हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएमडी प्लैनेट। आज हम लेकर आए हैं दुनिया के 3 सबसे अनोखे और माइंड ब्लोइंग नेचुरल वंडर्स की सैर। आप क्या सोचते हैं, क्या 2 महाद्वीपों के बीच तैरा भी जा सकता है? और क्या हम तैरते तैरते दोनों हाथों से दोनों महाद्वीपों को छू भी सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड की सिल्फ्रा वही जगह है जहां आप यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच तैर सकते हैं। यहाँ पानी इतना साफ होता है कि आप एक 100 मीटर की गहराई तक सब कुछ देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है ऐसे झरनों की एक श्रृंखला जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। 2 देशों की सीमा का निर्धारण भी यही झरना करता है। हरा भरा जंगल, पहाड़ों के बीच गिरता दूधिया पानी और एक शांत लेकिन शक्तिशाली माहौल जो इसे एशिया के सबसे सुंदर झरनों में शामिल कर देता है। यहाँ आप बोट राइड करके झरने के इतने करीब जाएंगे कि वाटर स्प्रे आपके चेहरे पर महसूस होने लगता है। इसी प्रकार एक ऐसी जगह भी है कि जहां ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हजारों की संख्या में धरती पर चॉकलेट गिरा दी हो, और यह हर मौसम में अलग ही रूप में दिखाई देती है। 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग वाइब्स। एक फीलिंग कोल्ड अंडर वाटर एडवेंचर से लेकर चॉकलेटी पहाड़ियों तक। कौन सी जगह आपको ज्यादा एक्साइट करती है, कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दें। तो आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सिल्फ्रा फिशर आइसलैंड। दोस्तों, सिल्फ्रा फिशर आइसलैंड दुनिया में एक ऐसी जगह का नाम है जहां इंसान 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकता है, जहां पानी इतना साफ है कि 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक शीशे की तरह सब कुछ साफ दिखाई देता है। ये एक ऐसी जगह है जो विज्ञान, प्रकृति और रोमांच तीनों का संग्रह है। सिल्फ्रा टिंगविलेयर नेशनल पार्क में स्थित एक दरार है, और यह दरार बनी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के एक दूसरे से अलग होने के कारण। यानी आप यहां खड़े होकर या तैरते हुए अपने एक हाथ से अमेरिका और दूसरे हाथ से यूरोप को छू सकते हैं। यह दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां प्लेट्स इतनी साफ दिखाई देती हैं। सिल्फ्रा का पानी लंगजोकुल ग्लेशियर से आता है, जो बिल्कुल शुद्ध, बिना केमिकल के दुनिया का सबसे साफ पानी होता है, जिसमें आप एक 100 मीटर की गहराई तक बिल्कुल साफ देख सकते हैं। ये पानी बिल्कुल ठंडा होता है, जिसका तापमान पूरे साल लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इसीलिए यहां तैरने के लिए लोगों को खास ड्राई सूट पहनना पड़ता है, वरना कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न पड़ सकता है। सिल्फ्रा में गोता लगाना आपको एक दुर्लभ अनुभव देता है। यहां पानी इतना शुद्ध है कि जिस पानी में आप तैर रहे हैं उसे पी भी सकते हैं, क्योंकि इस पानी की शुद्धता का स्तर काफी ऊंचा है। इन दरारों के बीच पानी लगातार बहता रहता है, और जिससे इसकी शुद्धता लगातार बनी रहती है। इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी या बैक्टीरिया का जमाव नहीं हो पाता है। बैन जॉक वाटरफॉल, वियतनाम। बैन जॉक वाटरफॉल एक ऐसा झरना है जो 2 देशों की सीमा का काम करता है। इस वाटरफॉल का एक हिस्सा वियतनाम के काओ बैंक प्रोविंस में स्थित है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा चीन में डेटियन फॉल्स के नाम से जाना जाता है। यह झरना क्रिसोन नदी पर बना एशिया का सबसे सुंदर झरना है, और यही दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा भी है। बैन जियोक कोई एक झरना नहीं, बल्कि कई झरनों की एक श्रृंखला है। करीब 300 मीटर चौड़ा और लगभग 30 मीटर ऊंचा यह झरना हरे भरे पहाड़ों, चूना पत्थर की चट्टानों और धान के खेतों से घिरा हुआ है। बारिशों के मौसम में तो यह झरना इतना ताकतवर हो जाता है कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। दूर से देखने पर यह इलाका किसी पेंटिंग की तरह नजर आता है। नीला पानी और हरी पहाड़ियां। यहां की हवा इतनी साफ है कि हर सांस के साथ ताजगी महसूस होती है। शायद इसी वजह से
बैन जॉक को फोटोग्राफर्स का स्वर्ग कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि यह सिर्फ एक झरना नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच साझा की गई एक विरासत भी है। कई सालों तक ये इलाका विवादों में रहा, लेकिन आज शांति और दोस्ती की मिसाल माना जाता है। पर्यटक दोनों तरफ से इस झरने की खूबसूरती को निहार सकते हैं। यहां आप लकड़ी की नाव से झरने के बिल्कुल पास तक जा सकते हैं। पानी की फुहारें चेहरे पर पड़ते ही एक अलग रोमांच महसूस होता है। आसपास के लोग इसे भाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। बान जियोक वाटरफॉल हमें सिखाता है कि प्रकृति सीमाएं नहीं मानती है। चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। फिलीपींस के बोहल आइसलैंड पर एक ऐसी जगह है जो चॉकलेट जैसी दिखती है। यहां हर एक पहाड़ी एक जैसी है। दूर दूर तक फैला नजारा किसी जादुई दुनिया की तरह लगता है। छोटी छोटी पहाड़ियों जैसी 1200 से अधिक आकृतियां उभरी हुई हैं। ये सब पहाड़ियां लगभग एक ऊंचाई और शेप की है, जो इन्हें दुनिया में अनोखी बनाता है, और दुनिया इन्हें चॉकलेट हिल्स कहकर पुकारती है। इन्हें चॉकलेट हिल्स कहने की भी एक वजह है। दरअसल बारिश के मौसम में ये पहाड़ियां हरी घास से ढकी रहती हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, घास सूखकर भूरे रंग की हो जाती है, और उस समय ये पहाड़ियां चॉकलेट के एक रेयर की तरह नजर आती हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है चॉकलेट हिल्स। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पहाड़ियां चूना पत्थर से बनी हैं। लाखों साल पहले ये इलाका समुद्र के नीचे था। समय के अनुसार पानी कम हुआ, फिर हवा और बारिशों ने चट्टानों को घिस घिस कर गोल पहाड़ियों जैसा रूप दे दिया। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक इरोजन कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का इस पर कुछ और ही कहना है। वे कहते हैं कि कभी यहाँ दो दैत्य आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, और वही पत्थर आज चॉकलेट हिल्स बन गए। एक दूसरी कहानी कहती है कि ये पहाड़ियां एक दैत्य के आंसू हैं, जो अपने प्रेम के खोने पर रोया था। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी बात में दम है? वैज्ञानिकों की बात पर विश्वास किया जाए या दंत कथाओं पर? आप जो भी सोचते हो कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।